तरुणा कह रही हैं कि नचिकेता को तो मौत के पास उनके पिता ने भेजा। क्या संभव है कि किसी माध्यम के बिना मौत तक पहुंचा जाए, मौत का सामना किया जाए? कितनी भोली हैं आप। कह यूं रही हैं जैसे मौत कोई दूर की कौड़ी हो। पूछ रही हैं क्या संभव है मौत तक पहुंचना बिना किसी माध्यम के? माने बैठी हैं कि मौत कहीं और की बात है। बड़ी दूर हो जैसे। हम जिसमें जी रहे हैं तरुणा, उसे ही मौत कहते हैं। वो लगातार है। गुरु की जरूरत पड़ती है मौत को आप तक लाने के लिए नहीं, न आपको मौत तक ले जाने के लिए, बल्कि बस ये भ्रम हटाने के लिए कि मौत दूर है। मौत तो सामने है। हम मृत्यु लोक के ही वासी हैं। भीतर भी मौत है, बाहर भी मौत है, मौत ही मौत है। हम शमशान में बसे हुए मुर्दे हैं। और आप पूछ रही हैं मौत तक कैसे जाया जाए? मुर्दा मरने की विधि पूछ रहा है। गुरु मारता वगैरह नहीं है। गुरु बस आपको बताता है कि आप मुर्दे हो पहले से। फालतू भ्रम छोड़ो। जीव हो, जीवित नहीं हो। हम जीवन को मुर्दों की भांति जीते हैं और हमने मृत्यु को ही जीवन का नाम दे रखा है। तो हमारी भ्रांति सुरक्षित रह जाती है। हाँ, हम जिंदा हैं। हाँ, मौत दूर है। हाँ, मौत से बचा जा सकता है, या मौत को कम से कम स्थगित किया जा सकता है। मौत से आंखें तो फेरी जा ही सकती हैं। मृत्यु तक पहुंचने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। माध्यम चाहिए करुणा अमरता तक पहुंचने के लिए। मृत्यु में तो तुम हो, वहां तक पहुंचाने के लिए तुम्हें क्यों कोई मध्यस्थ, क्यों कोई पथ प्रदर्शक चाहिए? माध्यम चाहिए तुम्हें मृत्यु के पार जाने के लिए, अमरलोक जाने के लिए। गुरु सीढ़ी है एक, शमशान से स्वर्ग तक की। उसके निचले सिरे पर सब भूत प्रेत मुर्दा बैठे हुए हैं, अधजली लाशें। और दूसरे सिरे पर कहीं कृष्ण है, कहीं कबीर, कहीं क्राइस्ट। गु अंधियारी जानिए रू उजियारा होए। सीढ़ी के अलावा क्या कहोगी गुरु को?
कह रही है मौत का सामना। जिस जीवन के आमने सामने हो ही उसको आंखें खोलकर देख लो, इसी को कहते हैं मौत का सामना। दोहरा रहा हूं, जो जिंदगी जी रहे हो उसी को आंख खोलकर देख लो, इसी को कहते हैं मौत का सामना। रंगीले लुभावने अनेक आकारों के बादलों से जो चित्त ढका हुआ है, बादल छट जाएंगे, आंख खोलकर देख लो। गुरु कोई मृत्यु में डालता थोड़े ही है। वो तुम्हें दुख में ढकेलता थोड़े ही है। वो तुम्हारी संवेदना जागृत करता है, ताकि तुम जान सको कि तुम दुख में हो ही। और जान गए तुम कि दुख में हो, तो इस जानकारी के साथ अक्रिय निष्क्रिय नहीं बैठ पाओगे। ये जानना आग है, ईंधन है, ऊर्जा है। ये जानना तुम्हें विद्रोह और आक्रोश से भर देगा। तुम गतिमान हो जाओगे, तुम उद्यत हो जाओगे अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए, मौत के पाश को काटने के लिए। किसी को प्रेरित थोड़े ही करना पड़ता है। आजादी सबसे बड़ी प्रेरणा है और वो अंतर्निहित है, वो बैठी हुई है। एक बार तुम जान गए कि गुलाम हो, फिर आजादी की ओर खुद भागोगे। तो किसी को जोश दिलाने की जरूरत नहीं है, होश काफी है। बस वो जान तो जाए कि स्वभाव विरुद्ध जी रहा है, सत्य विरुद्ध जी रहा है। उसके बाद वो खुद क्रांति करेगा। उसके बाद कोई चाहिए नहीं जो उसे प्रेरित करे और धक्का दे। अगर तुम पाओ कि कोई बंधनों में फंसा बैठा ही है, तो एक बात पक्की जान लेना, वो बंधनों को बंधन अभी जान ही नहीं रहा। उसने बंधनों को कुछ और लुभावने नाम दे रखे हैं। न ऊर्जा न जोश की कमी है, स्पष्टता की कमी है। वो समझ ही नहीं रहा कि मामला क्या है। उसके पास कुछ धारणाएं हैं, उन धारणाओं को वो सच्चा माना हुआ है। वो उन धारणाओं को परख ही नहीं रहा। जैसे सत्य को नहीं परखा जाता ना, आदमी कहता है सत्य है, इसका क्या परीक्षा है। गुरु बस थोड़ा सा संशय डाल देता है तुम्हारे भीतर। वो कहता है जाओ तो जरा परख के आओ। अरे खरी चीज होगी तो जांचने से खराब थोड़ी हो जाएगी। और दावा है तुम्हारा कि तुम्हारी चीज खरी है,
तुम्हारे रिश्ते में दम है, तुम्हारी धारणा में दम है। गुरु कहता है जाओ जरा अपनी धारणा को, अपने रिश्ते को थोड़ा जांच के आओ। जिन भरोसों पर जी रहे हो उन भरोसों का जरा परीक्षण तो कर लो। इतना बड़ा मकान खड़ा ही किए जा रहे हो, जीवन का अपने उसमें निवेश किए जा रहे हो, अपनी सारी संपत्ति उस मकान में लगाए जा रहे हो, जाओ जरा उसकी बुनियाद जांच के आना। और बुनियाद तुम जांचते नहीं क्योंकि बुनियाद दिखती नहीं, इमारत फिर भी जांच लोगे, बुनियाद कौन जांचने जाता है? गुरु कहता है थोड़ा बुनियाद को जांचना। अब बुनियाद तुमने जांची नहीं कि तोते उड़ जाते हैं, फिर तुम्हारा मन ही नहीं करता उस घर के आसपास आने का, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम ही समझते हो अब कि कभी भी गिरेगा भरभरा के, तुम्हारे ही सर पे गिरेगा। ऐसा नहीं कि तुमने त्याग इत्यादि कर दिया घर का, तुम्हारी बुद्धि जग गई है, तुम जान गए हो बुनियाद कैसी है, और वैसी बुनियाद का घर कभी भी तुम्हारा खोपड़ा साफ कर देगा। तो स्वार्थवश, अपने हितवश तुम वो फिर कर देते हो जो करना चाहिए। गुरु ने बुनियाद हिला दी है क्या? गुरु ने बुनियाद डाली थी, वो रात में गया था बुनियाद में छेद करने, कमजोर करने। उसके यही काम है, तुमसे दुश्मनी निकालना, जो ठीक हो उसको बिगाड़ना। जो ठीक था ही नहीं उसको तुम ठीक माने बैठे थे, गुरु की उपस्थिति से प्रकट हो गया कि ठीक नहीं था। और एक और चीज हुई, तुम्हें बुनियादों को जांचने की आदत लग गई। अब तुम जिस भी घर में जाओगे पहले बुनियाद जांचोगे। न सिर्फ तुम बचे एक कमजोर घर से, बल्कि अब आगे भी किसी कमजोर घर में फंसोगे नहीं। अब तुम जान जाओगे कि इमारत बाद में, बुनियाद पहले। पहले वो जांचो, घर में घुस मत जाना, रंग रोगन बढ़िया है, सब चमक रहा है, क्या क्या माल रखा हुआ है, पर भाई खोपड़ा सबसे पहले। तुम्हें जीवन जीने का तरीका आ गया, अब तुमने बुनियादी तरीके से जीवन जीना शुरू कर दिया। तुम्हें घरों को, जगहों को परखने का सलीका, तमीज अब पता चला। तो बदतमीज कौन हुआ? जो बुनियाद देखना नहीं जानता, उसे अभी सलीका नहीं आया, तहजीब नहीं। तो बदतमीजी की ये वास्तविक परिभाषा। जिसने बुनियादी तौर पर जीना नहीं सीखा, जिसका मन और आचरण ऊपर ही है, वो हुआ बदतमीज। हम बदतमीज उसको बोल देते हैं जो गाली दे। जो गाली दे वो तो क्या बदतमीज है, छोटी है उसकी बदतमीजी। असली बदतमीजी तब है जब तुम
एक अंधे तरीके से जिए जाओ। नकली को असली और मौत को जीवन कहे जाओ।